अथ एकोनचत्वारिंशो अध्यायः। अध्याय 39। श्री शिव महापुराण। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा श्रुव पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा श्रुव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीचि को प्रणाम करके श्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीचि, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रसे, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, श्रुव की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीचि विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीचि बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभीष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि श्रुव के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी है। हे देवेश, हे जनार्दन, शिवजी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले क्षुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्तवत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा श्रुव से यह कह दीजिए, हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शिव भक्त श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हंसकर निर्भय हो कहने लगे। दधीचि बोले, मैं पिनाकधारी देवाधिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीचि को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा श्रुव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र ब्रह्मांड पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीचि हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारण भूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या करके प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीचि ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर
प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी, इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीचि ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने वाला विचार करने लगा। उस समय विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे, वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहाँ स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्त में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब मायावी शारद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्वमूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति, जगतुल्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभा समाप्त प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है। आप श्रेष्ठ कामना करके यत्नपूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय देवता भाग गए थे। वे भी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा शुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे शुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले,
हे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होइए, हे शिवभक्त शिरोमणे प्रसन्न होइए, हे परमेशान आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा श्रुव की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन में शिवजी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीचि बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः श्रुव की ओर देखकर मुनि ने श्रुव से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीचि को नमस्कार करके श्रुव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में श्रुव और दधीचि का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति श्रुव और दधीचि के इस विवाद संबंधित प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में विष्णु और दधीचि के युद्ध वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृपया बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।